सबसे पहले हम लोग कहीं भी बैठे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को ये येलो लग रहा है क्या? मेरे को येलो लग रहा है, येलो लग रहा है ना? हाँ नसीब, मेरे को चश्मा है ना, मेरे को लगा मेरे में ही फॉल्ट है। सर वो आई प्रोटेक्शन मोड में रखा है। अच्छा आई प्रोटेक्शन मोड में ना, तुम लोग आई प्रोटेक्शन। हर्ष बच गया, मेरे को लगा नंबर बढ़ गया। चलो देखो, अब ब्रैकेट्स देखते हैं हम लोग। अब ब्रैकेट्स में क्या है, सबसे फर्स्ट अगर ऐसे दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ओपन ब्रैकेट है मतलब क्या, अगर समझो मेरे को कोई बताना है कि यहां से लेके यहां तक इतने लोग, इतने रोल नंबर को ट्रिप पे बुलाया गया है, समझे, ये रोल नंबर से लेके ये रोल नंबर तक, तो उसको मैं ब्रैकेट के फॉर्म में दिखा सकता हूं। कैसे? रोल नंबर मेरे को बताना है 2 से लेके 5 तक, ऐसे तो क्या करूंगा मैं 1,6। तो ओपन ब्रैकेट क्या करता है, जो टर्मिनल वैल्यूज है ना, टर्मिनल वैल्यूज ये वाले और ये वाले, इसको हटा देगा, इसके बीच के सारे नंबर रहेंगे। यानी ओपन ब्रैकेट 1,6 क्या दे देगा मुझे, 2 3 4 5। रुको लैग हो गया, कितना हो जाएगा 2 3 4 5, समझा। तो जो एंड वाले वैल्यूज रहेंगे ना वो नहीं रहेंगे। अगर मैं ऐसे दे रहा हूं 7,12, तो ये क्या हो जाएगा 8 9 10 11, ये पार्ट समझा। इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, क्योंकि यहां के वैल्यूज गिर जाते हैं, उसके बीच के वैल्यूज सभी लोग रहते हैं। ये पार्ट समझा, ठीक है। अब इसी को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखो, इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहता हूं 1 से लेके 6, तो ये देखो इधर पे 1, इधर पे 6। तुम ऐसे मत सोचना कि मैं 1,6 दिया तो 2 3 4 5 ही हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं, डिपेंडिंग मैं आगे क्या बताता हूं, क्योंकि आगे एक स्टेटमेंट और आएगा, समझो x ये 1 से लेके 6 तक है और x तुम्हारा नेचुरल नंबर है, हाँ तब चलेगा। लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला तो मतलब उसमें क्या है, डेसिमल वैल्यूज भी हैं। तो अब इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूं तो कैसे, पहले तो 1 और 1,6 को मैं करना चाह रहा हूं नंबर लाइन पे, तुम मुझे बताओ 1 और 6 है क्या, अपने लोग ले रहे क्या उसको, नहीं, पार्टी में वो इनवाइटेड नहीं है दोनों जन, तो मतलब यहां पे क्या रहेगा, हॉलो सर्कल रहेगा, समझा। तो ये हॉलो सर्कल हो गया। अब यहां पे तुम एक लाइन मार दो ये हो गया। तो 1 से लेके 6 के बीच में जितने भी नंबर है वो सब इंक्लूडेड है। तो यहां पे स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 4 5, ये बट ऑब्वियस है। अगर मैंने एक लाइन ऐसे घुमा दिया ना कि यहां पे हॉलो सर्कल, यहां पे एक लाइन मार दिया, मतलब बीच के सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड है, यानी इतने लोग पार्टी में आ रहे हैं, बस 2 लोग पार्टी में नहीं आएंगे, कौन से, टर्मिनल वैल्यूज, कौन से 1 और 6। अब इसी को 7 और 12 को अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे 7, यहां पे 12, यहां पे कौन सा सर्कल लूंगा मैं, हॉलो, यहां पे कौन सा सर्कल, हॉलो, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन मार दूंगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये हो गया मेरा ओपन ब्रैकेट। अब इसी में एक दूसरा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अब तुमको तो देखो, मेरे को मालूम है तुम लोग स्मार्ट हो, अगर उधर टर्मिनल वैल्यूज इंक्लूडेड है तो यहाँ पे टर्मिनल्स एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यूज क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। तो मतलब अब मैं अगर यहाँ पे 1,6 ऐसे दूंगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सब लोग इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। सेम 2 से लेके 5 सेम चीज है, 2 3 4 5। चलो इसको अगर नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करना चाहूं तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, देखो इधर पे 1, इधर पे 6 है। अब मैं कैसे दिखाऊं, वहां पे तो हॉलो सर्कल था ना, जो लोग इंक्लूडेड नहीं है उसके ऊपर क्या आएगा, हॉलो सर्कल, लेकिन यहां पे ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूड है, तो यहां पे कौन सा सर्कल रहेगा, हाँ शेडेड लो, सॉलिड लो, ठीक है, जो बोलना चाहो। तो यहां पे इधर पे कर दिया सॉलिड, यहां पे कर दिया एकदम सॉलिड, और ये आ गया लाइन, समझा। सेम चीज हम लोग यहां पे कर दें, कौन सा, 2, और यहां पे आ गया 5, यहां पे क्या रहेगा, सॉलिड, ये यहां पे भी क्या रहेगा, सॉलिड। इतना पार्ट समझा कि नहीं। तो वो था ओपन, ये था क्लोज्ड। अब और क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जो पहले दिया रहता है ना उसके हिसाब से नामकरण होता है इसका। पहले कौन है, ओपन है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन, ठीक है, सेमी ओपन ब्रैकेट, मतलब ये ओपन है, ये वाला क्या है, क्लोज्ड है ना। तो अब यहां पे हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 1 पे हॉलो और 5 पे क्या रहेगा,
सॉलिड, ठीक है। तो 1 पे हॉलो, 5 के ऊपर क्या रहेगा, सॉलिड, समझे। तो इसमें वही, तो इसके वैल्यूज कौन से हो गए, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये था मेरा सेमी ओपन, ये है मेरा सेमी ओपन, इसका एग्जाम्पल हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद ये थर्ड था, फोर्थ, अब मुझे मालूम है तुम लोग स्मार्ट हो, सेमी क्लोज, तो जो पहले रहेगा उसके हिसाब से, तो ये मेरा क्या हो गया, सेमी क्लोज्ड। तो सेमी क्लोज में सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1,5, तो इधर पे वैल्यूज क्या आएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, समझे। अब इसको मैं करने जाऊं तो 1 इधर है, 5 इधर है, इसके ऊपर क्या आएगा, सॉलिड, और यहां पे क्या आएगा, हॉलो। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ये। तो ये 4 ब्रैकेट्स ड्रॉ करोगे, ब्रैकेट ठीक से, तो यहां पे 1 से लेके 10 तक कैसा रहेगा, 1 इधर पे है, 10 इधर पे है, दोनों के ऊपर कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक है। 2 से लेके 6, 2, 6, यहां पे दोनों के ऊपर क्या रहेगा, हॉलो, बराबर ना। यहां पे क्या है, ये सेमी क्लोज्ड है ना, तो इधर पे 3, इधर पे 7, तो 3 के ऊपर क्या रहेगा, क्लोज्ड, 7 के ऊपर क्या रहेगा, ओपन, ठीक है। तो यहां पे हॉलो, यहां पे क्लोज्ड। 5 से लेके 9, तो 5 किया, 9 किया, यहां पे 5 है, यहां पे 9, 5 के ऊपर क्या रहेगा, हॉलो, और 9 के ऊपर क्या रहेगा, सॉलिड, ठीक है। 6 से लेके इंफिनिटी, 6 से इंफिनिटी मतलब क्या, 6 के ऊपर हॉलो रहेगा और ये साइड एरो दोगे, तो मतलब तुमने ऐसे एरो दिया ना, इसका मतलब क्या है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी सारे वैल्यूज कहां तक, इंफिनिटी तक, समझे ना, क्योंकि राइट साइड ही पॉजिटिव इंफिनिटी होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव इंफिनिटी। तो अब ये वाला पार्ट क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी से 7, तो पहले 7 को ऐसे प्लॉट कर लो, इसके ऊपर क्या है, क्लोज्ड है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, सॉलिड, और ये एरो देंगे, समझे। तो मतलब 7 की लेफ्ट साइड ही होता है ना, सारे छोटे वैल्यूज और माइनस इंफिनिटी, तो वो तरफ जाएगा माइनस इंफिनिटी, और ये वाला माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, सीधा दोनों साइड क्या बना दोगे, एरो, कि सब लोग आ रहे हैं इसमें, समझे। तो इंफिनिटी के लिए कैसे दिखाना है, एरो दिखाना है। कुछ चीजें जैसे कि एक होता है ये वाला ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। ये चीज तुमने स्कूल में देखी है, किस में देखी है, सेट्स, बराबर ना। अब इसको यूज कैसे करते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो सिंबल्स में इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा ए को हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। उल्टा ई को बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया। माइनस अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। इधर तक ठीक है ना। तो उल्टा ए अगर दे रहे हो, जैसे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू, हाँ ये वाला भी बाकी, ये वाला आएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होता है, रियल नंबर, समझे। तो आर किसके लिए यूज करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो तुम्हारा नंबर है सारे, जिसमें सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। रियल नंबर का ही यूनिवर्स होता है, उसके अंदर बाकी सारे नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल। लेकिन इन सबको क्लब कर दूं तो वो लोग किसके यूनिवर्स में बैठे, रियल नंबर के यूनिवर्स में बैठे, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, फॉर ऑल, उल्टा ये क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, और ये क्या होता है, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करता हूं मैं अगर बोलना चाहता हूं कि हम लोग ने ट्रिप पे सबको बुलाया लेकिन रोहित और करण को नहीं बुलाया, ठीक है। तो क्लास के सब लोग को बुलाया हम लोग ने, ठीक है। तो क्लास के सब लोगों को बुलाया हम लोग ने, ठीक है ना, लेकिन एक्सेप्ट माइनस किसको नहीं बुलाया, रोहित को नहीं बुलाया, और किसको नहीं बुलाया, करण को नहीं बुलाया, समझे।
तो तुम्हें कुछ स्पेसिफाई, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्ट इन दोनों को नहीं। या तो तुम ऐसे बोलना चाहते हो x बिलोंग्स टू 2 to 6, यानी x का वैल्यू 2 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या दे दूंगा मैं यहां पे 5। ऐसे अगर कोई कंडीशन रहा कि 5 के ऊपर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम 5 को नहीं लेना चाहते, तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 to 6 एक्सेप्ट 5। समझा? अगर इसी को मैं ऐसे x बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिखना चाहूं 7 से लेके 10 तक, लेकिन एक्सेप्ट मैं 8 को नहीं बुला रहा, समझे ना? यानी x सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। ये पार्ट समझे कि नहीं समझे? ये पार्ट क्लियर हुआ ना कैसे होता है? तो ये कुछ सिंबल्स है जो तुमको पता रहने चाहिए। तो ये ब्रैकेट इसी के काम आता है, स्पेसिफाई करने के लिए कि ये बाबा ये डिस्क्रीट वैल्यूज बताने के लिए। समझे कि नहीं समझे इतना पार्ट? ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट बिलोंग्स टू फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्सेप्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे रीड करते समझा ना? तो चाहिए तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, यहां पे तुम x बिलोंग्स टू 2 to 6, यहां पे एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट, 5। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर इट्स रियल। नहीं, अगर ये बोल रहे हो, हाँ, उसमें अगर अगर समझो ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ये यूज कैसे करते हैं, जब एक्सेप्शन हो, यानी सब कुछ करता है बट ये नहीं करता है। नहीं, अगर वो मेंशन नहीं किया इट्स रियल नंबर, नेचुरल नंबर, तो फिर रियल रहेगा। हाँ, फिर रियल है। जैसे डिफॉल्ट से रियल। हाँ, डिफॉल्ट वही चलेगा। फिर हम लोग अपने कन्वीनियंस के जो दिया रहेगा उसके हिसाब से, बट ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करेंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल। देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, रीड करने के लिए, जैसे कि मैं अगर ऐसे दूं और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है एक्स, तुमको एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा एक सेट दिया हुआ है, और कोई तो कंडीशन दिया है देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब इसके जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 4, क्या ऐसा है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू ना, कि देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसा कोई एक्स है जो एक्स क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, है ना, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। तो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं ऐसा दूं तो देयर एग्जिस्ट एक्स वेयर एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन 10, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो बेसिकली डिस्क्राइब करना रहा है मेरे को किसी को, कोई सेट को, किसी चीज को, यानी कोई भी इक्वेशन को, तो कोई एक्स है जो सेटिस्फाई करने वाला है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रीड कैसे करेंगे? देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको रीड कैसे करोगे, कॉमा को, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट, 4। समझाइए? तो ये चीज तुम करोगे जब सेट्स आएगा ना, तो वहां पे हर एक चीज का तुम करोगे। समझा कि नहीं समझा देयर एग्जिस्ट कैसे यूज करते हैं? तो डिस्क्राइब करने के काम आता है, या तो कोई कंडीशन पुट करने के काम आता है। चलो आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, अब क्या बाप रे, जाने का टाइम है, अभी क्या समझेगा, मुश्किल हो जाएगा अभी। ठीक है, इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे जाते हैं। तो एक नंबर सिस्टम अपना रह गया, नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स कैसे दिखाते हैं हम लोग? n से। तो नेचुरल नंबर्स कहां से चालू होते हैं? कहां से चालू होते हैं? 1 से, 1 2 3 ऐसे करके आगे तक गए। तो इसके लिए जो लेटर यूज करते हैं वो है स्मॉल n, ठीक है। तो होल नंबर्स कहां से चालू होते हैं? 0 से, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? W। और सेट में अगर दिखाना है 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है, ये हो गया होल नंबर्स। उसके बाद क्या लूंगा मैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के लिए या तो तुम i यूज कर सकते हो और z यूज कर सकते हो। ये z है, z ऐसे लिखा, वरना मेरे बाद में वो 2 लगने लगता है, तो z यूज कर सकते हो। अब ये कैसे रहेगा? माइनस, सॉरी, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3
इंफिनिटी तक, तो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब इसी में दूसरा कौन सा रहता है? रियल नंबर्स तो एकदम आए, ये सब लोग तो रियल नंबर के ही आएंगे। इंटीजर्स के बाद कौन है? रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं क्यू, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में रहते हैं? P अपॉन Q, where Q should not be equal to what? 0। देखो कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आना नहीं चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अगर इसको एकदम थोड़ा अपना साईफाई मूवी के टाइप में बोलूं तो, अगर समझो तुम एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन तुम पास्ट में गए और तुमने अपने पापा को मार दिया, ठीक है, तो तुम एग्जिस्ट करोगे क्या? नहीं, अनडिफाइंड हो जाओगे ना, है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ बात है कि यहाँ पे रैशनल नंबर्स है P अपॉन Q के फॉर्मेट में, लेकिन Q जैसे ही तुमने जीरो रख दिया तो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, एग्जिस्ट करना ही बंद हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो कभी भी Q शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब रैशनल नंबर्स होते कैसे? कैसे समझेगा ये रैशनल नंबर है? बस रेशियो में डाल दिया इसलिए? नहीं, तो वो नंबर्स जिनका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर रिकरिंग डेसिमल हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो 1.2 कितना हो गया? 0.5, खत्म हो गया ना एक जगह पे। अब अगर मैं यही 1.3 दो 0.333, तो ये क्या हो गया? 0.3 रिकरिंग हो गया ना। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या तो रिकरिंग डेसिमल हो तो उसको, और P अपॉन Q के फॉर्म में, तो क्या रहेगा? वो रैशनल नंबर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, ये कैसे? रिकरिंग है, ठीक है। ये भी नंबर, अगर समझो किसी नंबर को तुमने सॉल्व किया और वो ऐसे है 41285 41285, तो मतलब ये क्या हो गया? रिकरिंग हो गया ना, इतना पूरा पार्ट वापस से आ रहा है ना, 41285 41285। तो ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या तो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड और रिकरिंग डेसिमल्स। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो टर्मिनेटिंग लो या तो रिकरिंग आएगा, तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा उसको? रैशनल नंबर। तो इसमें सब कुछ आता है। क्या आता है? 2 आता है, -2 आता है, 3 भी आता है, 8 आता है, क्योंकि सबके नीचे क्या रहेगा? 1 ना। तो ये सारे नंबर्स भी मेरे क्या रहेंगे? रैशनल नंबर्स ही रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा कौन सा बचा? इरैशनल। तो अब इरैशनल, बट ऑब्वियस है इधर पे जो तुमने पढ़ा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो कौन रहेगा? इरैशनल। तो इरैशनल नंबर्स, ठीक है, तो क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इरैशनल नंबर्स को हम लोग दिखाते कैसे? Q डैश और Q रेज टू C, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो इसके लिए हम लोग का क्या रहेगा? नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या तो नॉन रिकरिंग, इसको हम लोग बोलेंगे। तो सबसे फेमस कौन सा है? पाई। तो 3.1412 करके वो बढ़ते जाएगा ना, हमेशा कुछ नया बनता रहेगा। रिकरिंग होता है क्या कभी भी? नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा एक और होता है, कौन सा? E 2.7172, फिर आगे इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारा नेपियर्स कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे? या तो √2 है कि नहीं, √3, 1.414, उसके आगे भी बनता रहता है वो, हम लोग लेते हैं उतना वैल्यू है ना, तो बट उसके आगे भी चलेगा, √2 √3 √5, ठीक है। ये सब मेरे क्या है? कैसे नंबर्स हैं? इरैशनल। समझा कि नहीं समझा? अब स्कूल में हमने, रुक जाओ अभी मत लिखो, स्कूल में तुमको मालूम है सेट में एक सबसेट होता था? क्या मतलब है सबसेट का? पार्ट ऑफ अ सेट रहता है ना, यानी एक सेट दूसरे सेट का क्या रहता है? एक पार्ट रहता है। मतलब क्या? अगर समझो एक सेट है A 1 2 3 और दूसरा सेट है B, ये क्या रहेगा? 1 2 3 4 5। मैं ये बोल सकता हूं ना, A इज अ सबसेट ऑफ B, है कि नहीं? क्योंकि 1 2 3 इधर पे भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका, इसके यूनिवर्स में A फिट हो रहा है।
है कि नहीं? तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, बी के यूनिवर्स में ही कौन बैठता है? ए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ व्हाट? बी। समझे कि नहीं समझे? अगर ये तुमको लॉजिक समझा तो मतलब सबसे पहले वाला कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं? वो किसका सबसेट है? होल नंबर्स, बराबर है। वो किसका सबसेट है? इंटीजर्स। तो ये लो जेड लो या तो आई लो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। फिर ये किसके अंडर आता है? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कौन सा हो गया? क्यू। समझे कि नहीं समझे? इतना पार्ट समझा कि नहीं? लेकिन ये सब लोग का माई बाप कौन है? रियल नंबर्स। तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? आर। तो रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? एक रैशनल और एक इरैशनल। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि रियल नंबर्स अगर मुझे दिया गया है, रियल नंबर्स मुझे दिया गया है, तो इसके दो पार्ट है। तो सबसे पहले कौन सा है? रैशनल। फिर दूसरा कौन सा है? इरैशनल, है कि नहीं? फिर इरैशनल जो रहता है यहां पे कौन निकलेगा? इंटीजर्स निकलेगा ना। इरैशनल के बाद कौन सा निकलेगा? इंटीजर्स, है कि नहीं? जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स है। फिर इसके अंदर कौन से दो पार्ट आ जाएंगे ना? एक तो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा और एक कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला पार्ट। और पॉजिटिव वाले पार्ट में पॉजिटिव तो बोलूंगा नहीं क्योंकि इसमें तो जीरो भी आ जाता है ना। तो यहां पे कौन बैठा रहता है? होल नंबर। और एकदम एंड में कौन बैठा रहता है? नेचुरल नंबर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो तुमको सिंबल्स याद रहने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना सिंबल में ही डील होगा। वो तुमको बोलेंगे नहीं इट इज रियल नंबर आर, इट इज रैशनल नंबर क्यू, ठीक है? तो तुमको पता रहना चाहिए क्या बात हो रहा है। इतना पार्ट समझे कि नहीं? तो ये वाला पार्ट लिख लेना। फिर उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने जाएंगे। तुम लोग बहुत शांत हो। कितने लोग एक ही स्कूल से? ये लिखना है तो लिखो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं लिखना है तो भी चलेगा। ये तो समझ गया ना? तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आगे बढ़ू? चलो अब हम लोग जाते हैं सॉल्विंग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी तो यानी इनइक्वालिटी मींस व्हाट? a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b। ये सारे मेरे क्या है? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज में आएंगे, ठीक है? अब इन्हीं को हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। तो कुछ चीजें हम लोग याद रखते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वाला a प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस डी। तो मैं क्या कर सकता हूं? a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी, दोनों को इधर लेके आ गए तो क्या आ गया? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज व्हाट? ग्रेटर देन व्हाट? 0। समझे? ये देखो इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं अभी तुमको भले बोल रहा हूं कि c को इधर लेके आ जाओ, d को इधर लेके आ जाओ। इनइक्वालिटी में ऐसा करते नहीं है, ठीक है? मैथमेटिकली गलत है बोलना, लेकिन समझता भी वही है जल्दी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो होता क्या है? इनइक्वालिटी में अगर मैंने ऐसे दिया है ना और मैं चाहता हूं कि ये इधर ना रहे, वो इधर रहे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? माइनस सी करूंगा, लेकिन कहां पे करूंगा? दोनों साइड। तो इनइक्वालिटी में कोई भी चीज तुम एक साइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तुम कोई भी चीज एक साइड पे नहीं कर सकते, वरना तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। तुम इस चीज को बड़ा बोल रहे हो क्योंकि यहां पे देखो a प्लस बी बड़ा है क्योंकि यहां पे c प्लस डी है। लेकिन अगर तुम इधर से कुछ भी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर पे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो जरूरी नहीं है ये वैसे ही मेंटेन्ड रहेगा। क्या पता ये फ्लिप हो जाए। समझे कि नहीं समझे? यानी सीसॉ जैसा ही है। वो जो बचपन में हम लोग बैठते थे, जब तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक वजन के कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरा को एकदम भारी वजन का आ गया, तुम तो गए ना ऊपर, बराबर है कि नहीं है? तो इक्वालिटी अगर मेंटेन करना है, या तो तुमने डिसाइड ही किया है कि सामने वाला भारी आना चाहिए और तुमको ऊपर ही बैठना है, तो चलेगा, तो उधर भारी रखो, तुम इधर पे पतले रहोगे। लेकिन अगर वहां पे उसने कोई चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया? कोई हल्का आ गया, तब गया ना नीचे। तो इसलिए इक्वालिटी में भी तुमको क्या है? कोई भी चीज यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे, ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे। तो यहां पे मैंने ऐसे किया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना। तो a प्लस बी माइनस सी, अब मेरे को डी भी नहीं पसंद है तो क्या कर दूंगा मैं? माइनस डी, और यहां पे माइनस डी।
तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये क्या रहेगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो ऐसे करना रहता है, तो मैथमेटिकली ये करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अब ये कैसे, मेरे को मालूम है ये ऐसे ही बनने वाला है, इसलिए मैं बोलते चलो उठा के इधर लेके आओ, चलेगा, यानी इतना कोई मेजर क्राइम नहीं है, क्राइम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारा सम गड़बड़ नहीं होएगा। तो छोटा क्राइम है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं, इधर पे, समझा ना ये, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ, मैथमेटिकली क्या करेक्ट है और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। अब ये दोनों को उठा के इधर लेके आए, ये पार्ट चलेगा। दूसरा सेम चीज तुम सब्ट्रैक्शन करो एडिशन करो कुछ भी चलेगा। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं a प्लस बी इज ग्रेटर देन a प्लस सी, देयरफॉर क्या रहेगा b इज ग्रेटर देन क्या रहेगा c, ठीक है। तो अगर a प्लस बी इज ग्रेटर देन a प्लस सी, सो b इज व्हाट ग्रेटर देन c, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर ऐसा है, अब इसके ऊपर मल्टीपल बनेंगे, a ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b है तो सबसे फर्स्ट मैं इसमें कोई भी कांस्टेंट अगर ऐड करूं, कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी नंबर, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। दैट मींस अगर मैं a प्लस k करूंगा ना, तो भी इनइक्वालिटी का सिंबल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज होगा क्या, नहीं। अब अगर मैंने सब्ट्रैक्शन भी किया, अगर मैं a माइनस k कर रहा हूं, इधर पे c माइनस k कर रहा हूं, तो भी इनइक्वालिटी का सिंबल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये पार्ट समझा। लेकिन अब तुम यहां पे ध्यान देना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, अब यहां पे फर्क पड़ने वाला है। अब इधर देखो, अगर मैंने a इंटू के और c इंटू के, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा अगर k इज व्हाट पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर k तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, तब इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, फ्लिप। ये पार्ट समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हें चाहिए तो यहां पे सम कर सकते हैं ना, इसमें क्या है। चलो कोई भी सम उठा के हम लोग करना चालू करते हैं। यहां पे 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब दोनों साइड से अगर मैं -1 करूंगा, तो भी यहां पे क्या रहेगा, 3 इज ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। अगर मैं दोनों साइड से +1 करूंगा, तो भी 5 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है, जैसे कि मैं इधर पे किसी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव 2 से, दोनों साइड ही कर रहा हूं, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 8, क्या 8 4 से बड़ा है, हाँ, कोई फर्क पड़ा हम लोग को, नहीं। लेकिन अब इधर पे हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू -2, रुक जाओ, 2 इंटू -2, ठीक है, ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया -4, कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो गया, चेंज। ये पार्ट समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अब ये क्या डिवीजन में भी होगा, हाँ डिवीजन में भी होगा, सेम रूल डिवीजन में भी फॉलो होगा। तो अगर समझो तुमने कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड से, तो पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं डिवीजन ले रहा हूं, k मेरा पॉजिटिव है, तो मैं इधर पे अगर a बाई के लूंगा, c बाई के लूंगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही मेरा k क्या है, नेगेटिव है, k मेरा क्या हो गया नेगेटिव, तब इसको क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। इतना पार्ट समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना इतना पार्ट। तो ये वाले पॉइंट्स लिख लेना, सॉल्विंग एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, है कि नहीं, देखो अपने पापा को चलो आगे बढ़ू। अब यहां पे तुम मुझे बताना, अगर 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 2 है ना, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो कौन बड़ा है, हाफ, हाफ बड़ा हो जाता है। किसी को इसमें कंफ्यूजन होता है क्या, एकदम उल्टा मारा तो कौन बड़ा है, तो बोलो वरना मैं समझाऊंगा भी नहीं। समझता है ना तुमको, ये कॉन्फिडेंटली बोल रही है, कोई नहीं। यहां पे इसकी गर्लफ्रेंड को याद करो, ठीक है, वही एक चॉकलेट वाला। यहाँ पे एक चॉकलेट अगर 4 लोगों में तो कम ही मिलेगा ना, यहाँ पे एक चॉकलेट 2 लोगों में गया तो क्या
ज्यादा ही मिलेगा, तो इधर पे चॉकलेट ज्यादा है तो ये बड़ा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, अगर तुम रेसिप्रोकल भी ले रहे हो, ठीक है, तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल भी लेंगे तो यहाँ पे जो कि मैं स्टार्टिंग से सी लिखा हूं, तो अगर 1/a 1/c रहेगा तब वो क्या हो जाएगा, कौन ग्रेटर हो जाएगा, 1/c, तो फ्लिप, तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, समझे। तो ये तीसरे वाले में इतना कुछ है। अब चौथा वाला देखो, जैसे कि अगर इसमें देखो, अगर यहां पे ऐसा कुछ है ना, a इंटू बी a इंटू सी इज ग्रेटर देन 0, तो मैं बोल सकता हूं b अपॉन सी इज ग्रेटर देन 0, यानी a में कैंसिल कर सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, कुछ इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तो मेरे वही सेम ही चलेगा ना, तो इधर पे कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम किधर आएगा, आप देखो, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि a इज ग्रेटर देन बी सी, ये एकदम गलत है, ठीक है। अब ये क्यों गलत है, इसका रीजन क्या है, अगर मुझे नहीं पता कि b पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैं कैसे श्योरिटी के साथ कर सकता हूं इस चीज को, क्योंकि अगर b नेगेटिव हुआ और तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, फ्लिप, बराबर है कि नहीं है। पॉजिटिव रहा तो सेम, लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं है तो मैं ये कर सकता हूं क्या, नहीं, कभी नहीं कर सकता। तो कभी भी अगर तुम्हें पता नहीं है डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन क्या चल रहा है, तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो ऐसे सम को सॉल्व कैसे करने का, तो अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इजी है, फिर तुम क्या करोगे, सी को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होने वाला है, a माइनस बी सी अपॉन b इज ग्रेटर देन 0। हाँ, इसको सॉल्व कर दो, तो जो भी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आगे देखने वाले, लेकिन फिर इसको ऐसे सॉल्व करोगे, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कर देना। अब इधर पे ये तो हो गया, ये मुझे समझ गया कि b कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब कभी ऐसा रहा ना x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 6, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या। तो अगर मुझे बताओ, तुम लोग स्मार्ट हो, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 6 ऐसे दिया हुआ है, तो तुम मुझे बताओ मैं ऐसे कर सकता हूं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 6 इंटू x माइनस 2, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्या है x, क्या x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं पता ना, तो नहीं पता है तो मैं कर दूंगा क्या, नहीं कर सकता। कैसे पता, हाँ वैसे अगर तुम देखोगे तो हाँ, लेकिन अगर मेरे को बहुत सारे वैल्यूज निकलने लगे तब मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कभी भी उठा के मार मत देना यहाँ पे, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये क्लियर हुआ ना। अब अगर तुमको ये क्लियर हो गया तो अब मेरे को इसका बताओ, अगर x माइनस 1 अपॉन 7 ग्रेटर देन 6, अब कर सकता हूं, हाँ अब कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं क्योंकि कोई इशू नहीं है, ये क्या है पॉजिटिव, तो अब मेरे को कोई इशू है, ग्रेटर देन 42 करके मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा, क्लियर हुआ। क्योंकि यहां पे मैं श्योरिटी है ना, किसका श्योरिटी है, प्लस का, तो मेरे लिए मेन है प्लस है या माइनस है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता नंबर क्या चल रहा है, मेरे लिए मेन है साइन, और ये इनइक्वालिटी उसके वजह से जो फ्लक्चुएट होगा। अब अगर ऐसा रहेगा ना x माइनस 1 और इधर पे माइनस 7, यहां पे लेस देन 6 है, अब तुम बताओ, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, फ्लिप, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई कौन होगा, नेगेटिव ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -42। अब समझे, इतना समझा कि नहीं समझा। अब अगर ये भी समझा तो मेरे को यहां पे बताना, इसमें क्या करूंगा मैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 6, क्या अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्यों, शाबाश, एक्स स्क्वायर है ना, तुमने नेगेटिव भी डाला तो स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो मतलब मैं इसका श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं दिस इज ऑलवेज व्हाट,
पॉजिटिव। तो इस केस में मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 6 इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये पार्ट समझा अभी? तो अगर तुम श्योरिटी ले सकते हो नंबर का, नीचे स्क्वायर हो रहा है या तो इवन पावर है, ठीक है, तब उठा के मारो ना वो साइड पे। क्लियर हुआ? इधर पे कुछ भी डाउट है? एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ तब मुझे रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि तब मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट माइनस वन से भी छोटा रहेगा, तो माइनस वन है ना, तो कौन सा ले सकता हूं मैं वहां पे? अगर मैं 0.5 लूंगा तो छोटा हो जाएगा ना वन से भी, तब मेरा नेगेटिव बन जाए, तो उधर पे मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये वाले पार्ट में श्योरिटी है, या तो x माइनस वन, एक्स यहां पे x प्लस, हम लोग इसको चेंज करके x प्लस 7, यहां पे x माइनस वन द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 6। अब कर सकता हूं, क्यों? स्क्वायर है, तो यानी उसने अंदर नेगेटिव भी बनाया, तो अपना क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तब मैं बिंदास मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? तो जहां पे हमें श्योरिटी है वहां पे हमारा मल्टीप्लीकेशन है, और वहां पे हम लोग बिंदास घूम सकते हैं। लेकिन जहां पे मुझे पता नहीं है, जहां पे एम्बिग्यूटी है, वहां पे मैं कहीं पे भी नहीं घूम पाऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा। ये पार्ट समझा? तो इसके नीचे ना रीजन लिखना, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स ना ये वाले पार्ट पे होता है, जब स्टूडेंट्स उठा के मल्टीप्लाई करने जाते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, तो इस केस में चलो नोट करके लिख लेते हैं सुंदर सा, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई b as we whether b is positive or negative। ये गलत है, ये सही है, वैलिड है, ये वैलिड है। तो अपने मन से ना तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, अपने वर्ड्स में लिखना। ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया, लेकिन तुम तुम्हारे वर्ड से लिखना कि मुझे नहीं मालूम बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करूंगा या करूंगी। तो अपना अपना वर्ड यूज कर सकते हो, उतना फ्रीडम ले लो। नोट्स इतना डेंजरस बनाओ ना कि बच्चा भी पढ़े तो उसको समझ जाए क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी मालूम है सीबीएसई में आया एडवांस मैथ्स, उसमें है अभी ये 8th स्टैंडर्ड को इनइक्वालिटीज, अभी जस्ट ये साल से चालू होगा। इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस और सीरीज, बच्चे तो होशियार होशियार निकलेंगे फिर तो। यानी 10th करके अगर वो लोग बाहर आएंगे तो उनको जेई का बहुत सारा स्टार्टिंग का तो पोर्शन पता ही रहेगा, वो लोग आगे से पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि वो लोग का जो बुक देखा ना, सीक्वेंस और सीरीज ये सब, यानी जेई का जो स्टार्टिंग बेसिक उठाते हैं ना हम लोग, उधर से यानी वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा वो लोग का। वो लोग सीधा आगे के बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एपीएएम, एडवांस फिजिक्स एंड एडवांस मैथ्स। अच्छा है ना, है कि नहीं? x माइनस वन द होल स्क्वायर, x माइनस वन द होल स्क्वायर, हाँ वो तो स्क्वायर ही होने वाला, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो तुमने ब्रैकेट, वो तो मैं x का कोई वैल्यू रखूंगा ना वहां पे। तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं मेरा क्वेश्चन, मेरा कंडीशंस क्या है, ऐसा x का वैल्यू बताओ यहाँ पे रखने पे जो 6 से बड़ा हो, ऐसा x का वैल्यू बताओ यहाँ पे जो यहाँ पे 6 से बड़ा हो। तो बेसिकली मेरे को ये देखना है कि x की जगह पे रखूंगा क्या ना। तो तुम मुझे बताओ, अगर x माइनस वन द होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो नेगेटिव माइनस 2x है, तो यहाँ पे 2 रख दो। तो व्हाट इज 2 माइनस 1? 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1, दिस इज LHS। यानी यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रखने पे मेरे को वैल्यू आया 1। अब यहाँ पे भी रखते ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी 1 है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम अगर इसका ही फॉर्मूला बोलोगे, बोथ आर सेम ना, बस बोलने का तरीका अलग है। चलो
इसमें आगे बढ़े, वो तुमने लिखा वो सब वैलिड है क्या इनवैलिड है, लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा? अच्छा वो नहीं लिखा, तो वो लिख लो ना, एटलीस्ट पता रहेगा एग्जाम्पल में कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। कि सिर्फ ये अभी देख रहे हो, अभी तुमने सुना है इसलिए तुमको याद रहेगा, थोड़े दिन के बाद वही ओपन करोगे नहीं याद रहेगा। मैथ्स का प्रॉब्लम ही वही है ना, वोलेटाइल है। किया तुमने ये? तब बिलीव क्यों करूं मैं वाट लगने के बाद, है कि नहीं? हाँ 2 दिन पहले आ रहे गया था, दूर रहो इससे। अरे मैं सुबह को जाओ तो ठीक है, दोपहर को जाओ डेंजरस, शाम को जाओ तो पागल। चलो अभी सम करते हैं। हाँ ये बाकी है, चलो नोट। अभी देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन मतलब मैक्स पावर 1। तो x का पावर अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। तो भी किसी भी एक्सप्रेशन का रूट होना मतलब क्या? अगर समझो मैंने x माइनस अल्फा दिया है, तो मतलब इसका रूट क्या होगा? इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, मतलब क्या? इस एक्सप्रेशन का रूट अल्फा है। बेसिकली अगर मैं यहां पे अल्फा रखूंगा तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 0। तो रूट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अगर तुमने एक्सप्रेशन में रूट रखा तो वो उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वैल्यू क्या रहेगा? 0 बनाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। तो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि इधर x का पावर मैक्सिमम कितना है? 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन इन x। ठीक है, तो इसका रूट क्या है? अल्फा। ठीक है, तो इसका रूट क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा। समझो x माइनस 2 है, इसका रूट क्या होएगा? 2। x प्लस 2 रहेगा, इसका रूट क्या रहेगा? तो जो भी इसको 0 बनाएगा वो इसका क्या रहने वाला है? रूट रहेगा। और उसको अभी के लिए हम लोग कौन सा एक टर्म यूज करेंगे रूट्स के लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। जब इनइक्वालिटी का सम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, इन लीनियर एक्सप्रेशन, x minus alpha root will be the value which makes in x minus alpha root is alpha x plus 2, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? -2 x 2x plus 7, इसका रूट क्या हो जाएगा? 2x plus 7 का रूट क्या होगा? -7/2। ठीक है, तो 2x plus 7 का रूट क्या रहेगा? -7/2। तो तुमको किसी का भी रूट कितना भी गंदा लीनियर एक्सप्रेशन होने दो, 3x plus 4 ऐसे करके, तुमको बेसिकली क्या करना क्या है? 2x plus 7 equals to 0, x equals to -7/2, तुमको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देने का और फिर देखने का x का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूट क्या हो गया? -7/2। सेम तरीके से तुम किसका भी निकाल सकते हो, 2x plus 7। हाँ चलो ये तो हो गया ना, बस ठीक है, 2 काफी है। एक्सप्रेशन है EXP⁻n, कैलीग्राफी है कि नहीं? टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओ। समझा अभी ये? लेकिन अगर ऐसा रहा तो सिर्फ x, इसका रूट क्या रहेगा? ए भाई 0, जो 0 बनाता है वही होगा ना, तो सिर्फ x रहेगा तो उसका रूट क्या रहेगा? 0।
ठीक है, अब हम लोग एक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, उस सम में लिखता हूं और उसके साथ हम लोग स्टेप्स देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो जो सम है वो एक बार लिखना है। चलो मैं चलूं आगे, अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 5 7 माइनस एक्स और x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का, और इधर पे डिमांड क्या किया है हमसे ये डिमांड किया गया है कि ऐसे x के वैल्यूज बताओ जिनको अगर हम लोग यहां रखेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू 0 भी चलेगा या तो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, यानी 0 बनाए या तो क्या रहे पॉजिटिव रखे, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेंगी। ये पार्ट समझा, ठीक है ना। तो स्टेप 1, तो इसमें स्टेप 1 क्या है, मेक ऑल x एज लीनियर। ठीक है, तो सारे x को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, लीनियर। ठीक है, तो अब यहां पे कौन सा पार्ट लीनियर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि उसका पावर क्या है 2। ठीक है, पावर 2 होना मतलब इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो अगर कभी भी पावर 2 है तो मतलब मेरा इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, मेक ऑल एक्स एस लीनियर। तो हम लोग कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस एक्स और x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जरूरी नहीं ये इसको ही फॉलो करोगे तो ही आंसर आएगा, बट अगर इसको फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं जाओगे। तुम्हारे हिसाब से भी तुम्हारे रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसे रूल्स है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं फॉलो करूंगा तो भी मैं राइट आंसर ला सकता हूं, तुम्हारे ऊपर है। बट मैं तो बोलूंगा शुरुआत में पूरी तरह फॉलो करो। तो पहले क्या करोगे, मेक ऑल एक्स एज लीनियर। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x as 1। कोएफिशिएंट ऑफ x as 1 मतलब क्या, जो x के साथ कोई भी नंबर अगर है तो क्या कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब यहां पे तो मेरे केस में कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है x के साथ, अभी मैंने इसको ओपन किया, x के साथ क्या है 1 1 1, यहां पे -1, यहां पे क्या है 1, एक जगह पे इशू आ गया, कहां पे 7 माइनस एक्स को। ठीक है, मेरे को वहां पे 1 चाहिए, क्या करूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, समझा। तो मैं अगर इसको माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या होने वाला है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अभी लिखना मत मेरे साथ, क्योंकि चेंजेस होंगे, फिर तुम इसमें वो स्क्रैच वैच करते रहोगे, वो रहने दो। इधर पे मैं माइनस कॉमन लेता हूं, क्या हो जाएगा x माइनस 7 एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब यहां पे हम लोग को नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, यहां पे हम लोग को नेगेटिव नहीं रखना है। तो इसमें स्टेप 2 क्या करोगे, मेक एक्सप्रेशन पॉजिटिव by multiplying both side of inequality by, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1। ठीक है, चलो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब मैं अगर तुम्हें, तो तुम लोग तो स्मार्ट हो, अगर मैंने इधर पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे बताओ क्या होगा, x प्लस 8 क्या होगा, इनइक्वालिटी के सिंबल को क्या होगा, चेंज है कि नहीं। तो ये फ्लिप कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से।
ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब तुम पहले तो ना अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि ये जो सम हम लोग कर रहे हैं और ये सम में कोई फर्क है, ठीक है? ये सम जो तुमने अभी बनाया और ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि तुमने मैथमेटिकली कुछ भी गलत किया है क्या? तुमने नेगेटिव से किया तो फ्लिप भी कर दिया, तो इसका जो आंसर है और इसका आंसर क्या रहने वाला है? सेम। तुमने जो भी चेंजेस किए इसमें किए, लेकिन मैथमेटिकली एकदम करेक्ट किए और बैलेंस्ड किए, तो कोई भी चीज तुमने एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हो। ये चीज याद रखना, ठीक है ना? ऐसा मत सोचना सम ही अलग हो गया, अब तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? सब कुछ सेम है, बस तुम मैथमेटिकली बैलेंस करके ला रहे हो आंसर। इतना पार्ट समझाना। अब क्या करोगे? ये होने के बाद क्या करने वाले हम लोग? जितने भी रूट्स है ना, रूट्स, इसको हम लोग प्लॉट करने वाले। तो स्टेप 3, प्लॉट all the roots of the expression. From left to right. Left to right, that is क्या हो जाएगा? तो स्मॉलर टू बिगर। तो मतलब तुम क्या करोगे? जितने भी रूट्स है ना, सबको प्लॉट करोगे, तो स्मॉलर टू बिगर। तो अब हम लोग सारे अपने रूट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये देखो, तो मुझे बताना यहां पे कौन से रूट्स है? 3 है, और क्या है? सबसे छोटा वाला कौन सा है? -5, बराबर है, तो इधर आ गया -5, ठीक है? फिर कौन सा आएगा? -3, फिर कौन सा है? एक और वैल्यू था ना, -8, है कि नहीं? -3, -5, -8, इधर पे क्या है? 3, और इधर पे क्या है? 7। इतना पार्ट समझा? ये पार्ट समझा ना इधर तक? अब इसके आगे स्टेप 4, देखो, ये तुमने कर दिया। ये मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, हाँ ठीक। स्टेप 4 क्या करोगे? ये होने के बाद प्लॉट साइन ऑन एक्सट्रीम राइट एज प्लस, ठीक है? एंड चेंज इट according to roots power, that is if even keep same and if odd flip, if odd change sign। अब यहां पे क्या बोला है? प्लॉट साइन ऑन एक्सट्रीम राइट एज प्लस, ठीक है? एक्सट्रीम राइट मेरे को प्लस मार्क करना है, मतलब क्या? एक्सट्रीम राइट में कौन सा? यही वाला पार्ट है ना, ठीक है? तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? प्लस। इसका मीनिंग क्या है प्लस का? बेसिकली इसका मीनिंग ये, 7 के बाद तुम कोई भी नंबर डालोगे, अगर इसमें 7 के बाद कोई भी नंबर अगर इस प्लॉट में इसमें डालोगे ना, x की जगह पे, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। तो नोट कर सकते हो, 7 के बाद कौन सा नंबर लेने का? बोलो कौन सा नंबर ले? कोई भी एक नंबर बोल दो। 8। तो अगर 8 लोगे तो 8 - 3, मेरे को देखो वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को साइन से फर्क पड़ता है। तो 8 लेता हूं, 8 - 3 क्या होगा? 5, पॉजिटिव। 8 + 3 11, पॉजिटिव। 8 + 5 13, पॉजिटिव। 8 - 7 पॉजिटिव। 8 + 8 पॉजिटिव। सबके सब क्या है? पॉजिटिव। ये समझा कि नहीं?
तो मतलब 7 से लेके अगर 7 के इधर पे मैंने प्लस मार्क किया है ना, मतलब 7 के बाद से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो मेरे को क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो अब इसको मेरे को चेंज करना रहेगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं यहां से आगे बढ़ना चालू करता हूं, तो मेरे को कौन सा रूट दिखा? 7। समझे? अब तुम क्या करोगे? 7 किसका रूट था? x माइनस 7 का। तुम क्या करोगे? इसका पावर देखोगे। इसका पावर क्या है? 1। इवन या ऑड? ऑड। तो अगर ऑड रहेगा तो ये जो साइन है यहां पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है? अब तुमको लग रहा रहेगा ऐसे कैसे? तो एक काम करो, 3 और 7 का कोई भी एक नंबर ले लो बीच का। कौन सा लोगे? 4। तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 5 पॉजिटिव, 4 माइनस 7 नेगेटिव, 4 प्लस 8 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो मतलब ये वैलिड हुआ ना? समझे? अब नेक्स्ट वाला कौन सा है? 3। ठीक है? 3 का कौन सा वाला है? 3 किसका रूट है? x माइनस 3 का ना। इसका पावर क्या है? इवन या ऑड? ऑड। तो मतलब अगर ऑड रहेगा तो जब इसके आगे जैसे ही बढ़ेगा तो इधर पे क्या हो जाएगा? ये चेंज। ठीक है? चेंज होगा। प्लस ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये पार्ट समझा? अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम चाहे तो इधर का वैल्यू देख लो, सेम ही आने वाला। चलो अब आगे चलते हैं। -3 किसका है? वो किसका रूट है? -3 x प्लस 3 का। तो वो जैसे ही इसके पास आएगा क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हो जाएगा? माइनस। तो जैसे ही तुमको ऑड पावर मिलेगा तो वो क्या होने वाला है? साइन चेंज होने वाला है। ठीक है? अब तुम आगे बढ़े, -5 इसका ही है ना रूट। इसका पावर कैसा है? ऑड। ठीक है? अगर इसका पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? वापस से पॉजिटिव, चेंज। ठीक है? तो इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब क्या है अपने पास? -8। ये इसी का है ना, लास्ट इकलौता। अब इसका पावर क्या है? इवन या ऑड? ऑड। ठीक है? तो प्लस का क्या होने वाला है? माइनस। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, तुम देख लो, जो ये पूरा पैटर्न फॉलोअर है ना एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ये पार्ट समझा? तो एक्सट्रीम राइट प्लस रखना है एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द रूट्स पावर। ठीक है? दैट इज इफ इवन कीप सेम एंड इफ ऑड चेंज साइन। ठीक है? तो अगर इवन रहेगा तो सेम कैरी करना है, और अगर ऑड रहेगा तो फ्लिप करना है, चेंज करना है। प्लस का माइनस हो, माइनस का क्या होएगा? प्लस। ये पार्ट समझा? ठीक है ना? ये पार्ट समझा ना? अब ये हो गया। अब मेरे को बताना, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था इसमें मेरे को आंसर कैसे चाहिए? कैसे एक्स ढूंढने? कैसे एक्स ढूंढने? जिनको रखने की वजह से मेरा वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है। इतना समझा कि नहीं समझा? चलो मेरे को बताओ, स्टेप 1 क्या रहता है? सारा एक्सप्रेशन किसमें करने का? लीनियर में। स्टेप 2 क्या होता है? जितने भी एक्स है उनको क्या बनाओगे? पॉजिटिव। यानी बेसिकली उसके साथ क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट 1। ठीक है? तो माइनस निकाल लिया। अगर माइनस रहेगा तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस। तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? फ्लिप। समझे ये? तो एक बार फ्लिप हो गया उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या करोगे? पूरे नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करोगे? रूट्स। ठीक है? एक्सट्रीम राइट से हमेशा क्या चालू होगा? प्लस। प्लस करोगे और जैसे ही रूट आएगा तो पहले क्या चेक करोगे? रूट का पावर। अगर पावर इवन है तो साइन क्या होएगा? एज इट इज कैरी। अगर पावर ऑड है तो साइन क्या होएगा? चेंज। इतना समझा? तुम मुझे बताओ, मेरे को सारे ऐसे x के वैल्यू चाहिए जहां पे मेरे आंसर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 ना। तो मेरे को बताओ यहां पे जहां जहां नेगेटिव है वही मेरे आंसर्स होंगे ना, क्योंकि 7 के बाद रखता हूं सब मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। 3 और 7 के बीच में क्या मिलेगा? नेगेटिव। -5 और -3 के बीच में रखूंगा कोई भी वैल्यू तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। और -8 के वो साइड वाला कोई भी नंबर रखूंगा तो क्या मिलेगा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? सर अभी 3 और 7 के बीच में लेना है, 3 और 7 भी लेना है कि नहीं लेना है? अब वो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो अभी तुम करोगे। करते अभी। अब देखो कैसे करना है। अब आंसर कैसे लिखूं मैं? तुमने स्कूल में यूनियन देखा था? यूनियन क्या होता है? यूनियन में अगर दो वैल्यूज दिए जैसे कि सेट ए 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट बी दिया है
4 5 6, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 6। तो मतलब वो बेसिकली करता क्या है, दो आंसर्स को क्या कर देता है, क्लब कर देता है ना पूरे को इसको, ठीक है। तो हम लोग वही उसका यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले देखो, उधर से चालू करेंगे आंसर। -8 के ये साइड वाले सारे नंबर मेरे को क्या देने वाले, नेगेटिव, और वो मेरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो मतलब -8 के वो साइड कौन सा नंबर है एकदम एंड में, -∞, है कि नहीं, एंड में एकदम -∞, -∞ से मेरे को किधर तक लेने का है, -8 तक, यानी इसके बीच के सारे नंबर मेरे को क्या देने वाले, लेस देन 0। लेकिन वहां पे एक और कंडीशन है, क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी तुम इंफिनिटी को ले रहे हो ना, इंफिनिटी के हमेशा यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही रहेगा, ओपन ब्रैकेट, कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं रह सकता। रीजन, इंफिनिटी क्या है, दिख रहा है, वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आने की वजह से तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इंफिनिटी के बस तुमको कॉन्सेप्ट है कि हाँ बहुत दूर, इंफिनिटी हाँ बहुत दूर, कितना दूर पता नहीं लेकिन बहुत दूर, समझा, ऐसा रहेगा। तो -∞ से लेके, तो जहां पे भी तुम्हारा इंफिनिटी आएगा वहां पे कैसा ब्रैकेट आएगा, राउंड। अब -8 लेना है कि नहीं लेना है वो अब डिसाइड करते हैं। मेरा कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। -8 अगर मैंने रख दिया तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0, और -8 अगर डिनोमिनेटर में रखने पे 0 बन रहा है मतलब एक्सप्रेशन क्या हो गया, अनडिफाइंड, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो जो चीज मेरे एक्सप्रेशन को मारने वाली है उसको कभी लोगे क्या, नहीं, राउंड ब्रैकेट, समझा ये पे। तो मैंने ये वाला आंसर इंक्लूड हो गए। अब कौन सा आंसर है, -5 से लेके -3, तो मतलब मैं यहां पे क्या डाल दूंगा, यूनियन, -5 से लेके -3। अब मैं चेक करता हूं -5 किधर है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में। तो -5 रखूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0, तो वो तो मेरे को चलेगा ना आंसर 0। तो मतलब -5 को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। -3 किधर है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में, तो उसको रखने पे मेरे को आंसर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो मतलब इसको इंक्लूड कर सकता हूं ना, तो कितना आया, -5 से लेके -3। फिर दूसरा नेगेटिव किधर पे क्रिएट होने वाला है, 3 से लेके कहां पे, 7। तो दो आंसर्स को मैंने क्लब कर दिया है, तीसरा आंसर क्लब करने वाला हूं, यूनियन क्या होने वाला है, 3 से लेके कौन सा है, 7। तुम मुझे बताओ 3,7 लिखता हूं, अब मैं ब्रैकेट डिसाइड करता हूं, 3 किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर। क्या मेरे को 0 चलेगा, चलेगा, तो मतलब 3 ऊपर रखूंगा तो चलेगा, तो यहां पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा, क्लोज्ड। और लेकिन 7 किधर है, नीचे, वो कैसा रहेगा, ओपन। तो मतलब मेरा आंसर ये है। तो मतलब यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये मेरा आंसर बनता है। तो दैट मींस x बिलोंग्स टू दिस। इसके बीच के कोई भी वैल्यू ले लो, वो मेरे एक्सप्रेशन को क्या करने वाले, सेटिस्फाई करने वाले। अब अगर किसी बच्चे को अभी भी लग रहा है अरे ये तुमने तो लेस देन का किया, हमारा सम तो क्या था, ग्रेटर देन वाला था, तो एक काम करो इसके बीच का कोई भी एक नंबर उठा लो। कौन सा नंबर उठाना है, उसमें पुट करेंगे, कौन सा लोगे, -4। -4 आता है, हाँ चलो करते हैं। देखो किधर है अपना मेन सम, ये रहा। तो हम लोग क्या डिसाइड किए, तो अपने जो आंसर है उसमें से हम लोग क्या पुट करने वाले, -4। सिर्फ साइन के पीछे जाएंगे, वैल्यू के पीछे नहीं। -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 -9 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। दूसरा यहां पे -4 + 5 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये भी मेरा पॉजिटिव। 7 -4 पॉजिटिव, और -4 + 8, अब ये पूरा वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, कर दिया ना सेटिस्फाई, समझे कि नहीं समझे। तो कभी भी अपने दिमाग में गलती से भी ये चीज को आने मत देना कि तुम ये जो एक्सप्रेशन में चेंजेस कर रहे हो उसकी वजह से सम ही चेंज हो गया। तुम जो आंसर ला रहे हो परफेक्टली फाइन है, जो चाहिए था वही मिला है, कुछ अलग नहीं मिला है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ये मेरा आंसर है। तो स्टेप 5 क्या रहेगा,
तो राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी साइन, अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो अगर लेस देन जीरो है, इफ लेस देन जीरो क्या लेंगे, टेक माइनस, इफ ग्रेटर देन जीरो है तो क्या लेंगे, टेक प्लस। ठीक है, तो अगर लेस देन जीरो तो माइनस वाला पार्ट लोगे, ग्रेटर देन जीरो तो कौन सा लोगे, प्लस वाला पार्ट। और एक और चीज कौन सी, क्या नोट करना पड़ेगा, नेवर इंक्लूड वैल्यू, नेवर इंक्लूड वैल्यू विच मेक्स डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर जीरो। तो कभी भी वो वैल्यू मत लेना, यूनिवर्सल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा डिनोमिनेटर में जीरो जो बनाएगा वो नहीं आएगा। ऐसा कोई केस ही नहीं जहां पे आ सकता है, कोई केस नहीं जहां पे आएगा, समझाइए। तो ये अपना आंसर है। चलो ये आंसर लिख लो। ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, रुको मैं इधर नीचे ला सकता हूँ क्या, बिना कोई मस्ती किए हुए, मेरे को और नीचे चाहिए। ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू करके मैंने लिखा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू, और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये बिलोंग्स टू नहीं है। चलो ये पूरा लिख लेना और इसको स्टार मार्क कर देना। चलो करते हैं, ये वाला सम देखो, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस टू का क्यूब, ठीक है, x प्लस थ्री द होल अपॉन 7x माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस फाइव का स्क्वायर लेस देन जीरो। चलो करते हैं, अभी जो जो स्टेप्स तुमको याद है उसके हिसाब से करेंगे। तो पहले तो बताओ पहला स्टेप क्या है, सारे क्या होने चाहिए, लीनियर। प्रॉब्लम कौन, 7x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो क्या करोगे, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस टू का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस थ्री, यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, x, क्या हो गया 7 माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा x प्लस फाइव का स्क्वायर लेस देन क्या हो गया 0। x के साथ हमेशा कौन होना चाहिए, 1, यहाँ पे कौन है माइनस वन। ठीक है, तो माइनस को अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस टू का क्यूब, x प्लस थ्री द होल अपॉन माइनस x माइनस सेवन, x प्लस फाइव का स्क्वायर लेस देन क्या है 0। तुम मुझे बताओ ये नेगेटिव अपने को चलेगा क्या, नहीं, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस से। तो दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो गया, x माइनस सेवन, x प्लस फाइव का स्क्वायर, ये लेस देन क्या हो गया, ग्रेटर देन। क्यों, हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये क्लियर हुआ ना। क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन पूरा रेडी है, जितना चाहिए था, जितना उसको रेडी होना था रेडी हो गया ना अभी। अब हम लोग रूट प्लॉट कर सकते हैं, चलो रूट प्लॉट कर दें। अब देखो तुम ही आंसर दोगे, ये अपना सम बन चुका है, अब अपने को रूट प्लॉट करना है। ठीक है, देखो मुझे बताओ सबसे पहला रूट कौन सा है, तो इसका रूट है 1 2 माइनस थ्री 7 माइनस फाइव, और इसका रूट क्या है 0। शाबाश, तो फर्स्ट इज माइनस फाइव, डन। फिर और कोई नेगेटिव है क्या, हाँ माइनस थ्री, डन। फिर उसके बाद कौन है 0, डन। फिर कौन है 1, डन। फिर 2, डन। अच्छा 7 भी, तो ये हो गया अपना 7। एक्सट्रीम से क्या चालू करने का, प्लस।
तो ये आ गया प्लस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर जगह पे जहां पे रूट आ रहा है वो एक्सप्रेशन के हिसाब से उसका क्या देखेंगे, पावर, ठीक है, कोई एक्सपोनेंट देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे 7 आ गया, ये इसी का है ना, x माइनस 7 का है ना, तो मुझे बताओ x माइनस 7 का पावर कितना है, 1। तो ऑड है इवन है, ऑड, तो क्या आया माइनस। फिर क्या है 2, 2 किसका है, x माइनस 2 का ना। तुम मुझे बताओ x माइनस 2 का पावर क्या है, इवन या ऑड, ऑड, तो इधर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। फिर कौन सा आया 1, 1 किसका है, x माइनस 1 का। अब मुझे बताना x माइनस 1 का ये क्या है, इवन, तो इधर पे प्लस है तो आगे भी क्या जाएगा, प्लस। फिर कौन सा है 0, 0 तो यही वाला है ना, इसका पावर क्या है, ऑड है कि नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। फिर तुम कौन सा देख रहे हो, -3, -3 इसी का है ना, इसका पावर क्या है, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर कौन सा है -5, -5 का पावर क्या है, इवन, तो यहां पे कैरी क्या होगा, प्लस। ये पूरा पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब तुमने पूरा प्लॉट कर लिया है, तुम्हारा कंडीशन क्या है, इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी नहीं चलेगा मेरे को। जो लोग 0 बना रहे हैं वो लोग मेरे आंसर में आएंगे क्या, नहीं, वो लोग को लेना ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे तो कोई डर भी नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सीधा उड़ा दूंगा सबको, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर लिखोगे तो किधर से चालू करोगे, लेफ्ट से। तो अब लेफ्ट से चालू करना है, तो ये प्लस बोल रहा है, मतलब इधर पे सब कुछ ना, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है एंड में, -इन्फिनिटी, ठीक है। -इन्फिनिटी से लेके किधर तक रहेगा, -5। तुमको रूल मालूम है, इन्फिनिटी का तो कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो -5 में भी कौन सा ब्रैकेट रहेगा, ओपन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कौन 0 बना रहे वो तो मेरा लुकआउट भी नहीं है, तो मेरे को नहीं, मैं सब जगह पे क्या डालूंगा, राउंड, है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट कौन सा है, यूनियन, यही है ना, प्लस इधर भी है ना, तो क्या आ जाएगा, -5 से क्या होएगा, -3, करेक्ट है, यूनियन। फिर किधर है, 0 और 1 के बीच में, तो क्या आएगा 0, 1। फिर कौन सा आएगा, यूनियन, कौन सा रहेगा 1, 2। फिर और लास्ट वाला क्या रहेगा, 7 से लेके इंफिनिटी। हाँ देखो, अब देखो, पहले तो उसको वही डिस्कस करने वाले, उसका ही देखो, ये तुमको आंसर समझाना कैसे किया। अब एक जन का यहाँ पे डाउट है, मैं इधर पे सीधा 0 से लेके 2 ले लेता हूँ, और इधर पे भी कौन सा, -इन्फिनिटी से -3 ले सकता हूँ ना। हाँ, 1 और -3 क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या, देखो ये आंसर बराबर है, या फिर और कैसे लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से लेके कहां तक लिखोगे, -3। बट तुम मुझे बताओ, तुम ऐसे बिंदास लिख दिए, यहां पे कौन इंक्लूड हो गया, -5, और -5 अगर इधर रख दूंगा तो सीधा मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिनोमिनेटर 0 बन गया, है कि नहीं। तो चलेगा, उसका भी है हमारे पास आंसर। तो तुम्हें चाहिए तो ऐसे पहले आंसर लिख लो, इधर से लेके इधर तक। फिर दूसरा कौन सा है, 0 से लेके 2 तक। फिर और कौन सा है, 7 से लेके इंफिनिटी तक। ये जो आंसर है आधा करेक्ट है, बट एक बैलेंस करना है, क्या, एक्सेप्ट, किसको नहीं रखने का अपने को, और दूसरा कौन है वो कल्प्रिट, 1 को भी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 को रखने पे न्यूमरेटर 0 हो जाता है, और न्यूमरेटर 0 मतलब मेरा ये पूरा पार्ट ही 0 बन गया ना। और मेरा कंडीशन में इक्वल टू 0 दिया है क्या कहीं पे, नहीं, जो कंडीशन है ही नहीं उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। 2 तो वैसे ही निकला हुआ है ना, 0 से 2, ये क्या है, राउंड है ना, 2 तो इंक्लूड ही नहीं हुआ है। तो चाहे तुम आंसर ऐसा लिखने चाहो, हर इंटरवल पे लिखोगे कभी गलत नहीं होने वाले, लेकिन तुमको ये भी आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में ये आंसर बैठा होगा, ABCD में से कोई एक। समझा अभी, क्लियर है, चलो ये कर लो। अब देखो ये आंसर, अपना क्वेश्चन कितना जल्दी हुआ ना कंपैरेटिवली पहले वाले से, अब देखो और फास्ट होगा। ये तो अभी दूसरा ही सम था। सर यहाँ पे तो एक्सपोनेंट डिफाइन था, हाँ, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफाइन नहीं था। क्यों, कुछ नहीं रहता तो रेस टू 1 रहता ना, एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैंने ऐसे दिया है x, अरे वो यार सर x² प्लस ये था, x² -9 था।
हाँ तो वो मेरे को इसका हो गया x प्लस 3 x माइनस 3 अभी उसका 1 रहेगा हाँ क्योंकि x प्लस थ्री, व्हाट इज x प्लस थ्री, ये एक एक्सप्रेशन है, x माइनस थ्री ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट कितना है 1, इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट कितना है 1, है कि नहीं? कुछ नहीं दिया रहता तो 1 ही होता ना, 0 नहीं ले सकते बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट 1 हो जाता है कि नहीं? बट ये तो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर 1 तो चाहिए। ये लिखा तुमने, ये वाला लिखो, इसको वेवी कर्व भी बोलते हैं। वेवी कर्व कैसे? तुम कर्व बनाओगे, ये देखो ये प्लस है ना, ऊपर से आएगा, फिर माइनस है तो नीचे जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा, फिर माइनस है तो नीचे जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा, और ये एंड तक ऐसे ही रहेगा। तो ये जो कर्व्स बने इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवी कर्व। तो इसको वेवी कर्व मेथड का बोलोगे जब ऐसे तुम करोगे। तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये कर्व देख के तो जिधर जिधर ऊपर है उधर पे क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। जिधर जिधर नेगेटिव है उधर पे क्या है? नेगेटिव एक्सप्रेशन है कि नहीं? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वहां पे पॉजिटिव। समझे? कर्व ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलेंगे। तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुमको कर्व बनाना है कर्व बनाओ, ठीक है, या तो तुमको प्लस माइनस रखना है प्लस माइनस रखो, चॉइस तुम्हारा है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी कोई तुमको पूछेगा अरे वेवी कर्व मेथड हुआ क्या, तो वेवी कर्व मेथड ही यही है, ठीक है ना? तो वही इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए प्लस कहां पे माइनस कहां पे वही देखना है। करते एक और सम, ठीक है, इजी रहेगा, तुम आंसर दे सकते हो बहुत एकदम फटफट। देखो क्वेश्चन है सिंपल सा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, 3 प्लस एक्स, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई डिनोमिनेटर नहीं, कुछ सोचने की बात नहीं, बिंदास घूम सकते हो। पहले क्या चेक करोगे? लीनियर है कि नहीं? क्या ये लीनियर है? लीनियर है, सारे एक्सप्रेशन लीनियर है। क्या सारे x के साथ 1 है? 1 है, कोई टेंशन नहीं। सीधा किस पे भागोगे? रूट प्लॉटिंग पे ना। तो मेरे को बताओ रूट्स कौन से? इसका रूट क्या है? -3, इसका रूट 1, इसका रूट 2। अब क्या रहेगा? एक्सट्रीम राइट से क्या करने का? प्लस, फिर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस। यहां पे तो सोचने की भी जरूरत नहीं, ऑल्टरनेटिव भागूंगा मैं, क्योंकि किसी का पावर इवन है क्या? एक्सपोनेंट इवन है? नहीं, कोई इशू नहीं, प्लस माइनस खत्म। मेरे को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मेरा आंसर किधर है? एक तो इधर, तो मतलब वेवी को बनाएंगे तो ऐसे, देखो ऐसे बनेगा। तो मेरा आंसर किधर है? जिधर जिधर पे मेरा कर्व ऊपर की तरफ है प्लस है, तो मेरा आंसर -3 और 1, -3, 1। क्या दोनों को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? ये दोनों को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। यूनियन क्या हो जाएगा? 2 से लेके इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। इंफिनिटी को कभी इंक्लूड करते? नेवर। इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू दिस, खत्म। इतना इजी। समझा कि नहीं समझा? इसी का मेरे को लेस देन 0 का आंसर, अगर लेस देन 0 होता तो क्या होता आंसर? इफ लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 होता तो मेरा आंसर कौन सा होता? माइनस इंफिनिटी से -3, फिर यूनियन क्या होता? 1 से लेके कौन सा? 2। क्या दोनों को इंक्लूड करता मैं? हाँ। क्या माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड करता मैं? नहीं, नेवर। और ये वाला हो गया इंक्लूड। समझा ये? ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? चलो एक और सम करोगे? इसका बता दो। x² - 4
x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 4 हटाओ, पहले एक्सप्रेशन सही करो। वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो पहले तो वो एक्सप्रेशन सही कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे? x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ना। हाँ नहीं, हाँ तो वही चाहिए था। तो इधर पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 और इधर क्या रहेगा? x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या है? 0। इधर पे भी वही है। अब मुझे बताओ कौन सा देखने का है? माइनस 2 इधर पे, फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? 1, फिर कौन सा है? 2, फिर कौन सा है? 3। अब यहां पे कोई टेंशन है क्या अपने को? नहीं, सबका पावर कैसा है? ऑड। तो मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं, मैं क्या चलूंगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं? यहां तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको कोई पावर ही दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो क्या सबके सब ऑड है ना? 1 1 1 दिख रहे। अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। मतलब किधर पे बैठा है मेरा आंसर? इधर पे बैठा है ना, नेगेटिव वाले पार्ट पे। तो मतलब अगर वीवी का होता तो ऐसा कुछ होता, ऐसा होता। ठीक है, अब मेरा आंसर इसके बीच में, तो -2 से कौन सा है? 1। ठीक है, दोनों कैसे रहे? इंक्लूडेड। यूनियन क्या हो जाएगा? 2 से लेके 3। फिर ये भी कैसा रहेगा? इंक्लूडेड। और ये सब क्या है? x बिलोंग्स टू, है ना? समझा अभी? दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा। तो इसमें से सीधा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अगर तुमने ग्रुपिंग करना है कि नहीं, अगर तुमने इधर बोल रहे हो, हाँ, अरे इधर पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पूरा फ्लिपिंग चालू हो जाएगा। तो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसी से तो मेरे को डील नहीं करना है, इसलिए तो हम लोग इतना मेहनत करके एक्सप्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव वैल्यू। अब लेकिन ये तो माइनस है, ठीक है? तो अब अगर तुम यहाँ पे इसको प्लॉटिंग करोगे तो कौन से रूट्स थे? 3 2 1 और इधर पे क्या होगा? -2। बाय डिफॉल्ट तुम्हें अभी बोला था मैंने, इधर पे क्या चालू होता है? प्लस। बट यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये वाला नहीं रहेगा। फिर तुमको मैंने क्या बोला था? इधर प्लस है तो इधर पे क्या होएगा? माइनस। बट यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। वापस से ये वाला नहीं रहेगा। तो जो तुमने तुम्हारे साइन चेंजेस इधर थे ना, सबका एक ऑल्टरनेटिव, तुम्हारे एक माइनस ने सबको चेंज कर दिया। इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। अब तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि तुम वो माइनस को थोड़ी निग्लेक्ट कर सकते हो, वो तो ऐसे ही पड़ा है वहां पे। नहीं, वो सब कुछ चेंज करेगा, तुम्हारे आंसर को फ्लिप करना चालू करेगा। समझा? तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते कि नेगेटिव रहे ही ना, उड़ा ही दो, कोई टेंशन ही नहीं ना, फिर एकदम बिंदास घूम सकते प्लस माइनस करते हुए। चलो एक और क्वेश्चन करोगे? अब देखो, x3 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 5 x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ऊपर वाला कर दो, फिर नीचे वाला। रूल क्या है? हमेशा x के साथ क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे कौन आया? माइनस एक्स, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन, है कि नहीं? क्योंकि 3 माइनस एक्स है ना, तो x के साथ कौन खड़ा है वहां पे? -1 खड़ा है कि नहीं? तो नेगेटिव मेरे को चलेगा नहीं, तो मेरे को नेगेटिव अगर चलेगा नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? क्या कॉमन ले लूंगा? माइनस। तो माइनस इधर पहले रख दिया, x माइनस 3 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब ये नेगेटिव मेरे को चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? -1 से। तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? फ्लिप। और ये x माइनस 3 x माइनस 5,
अब हम लोग बिंदास घूम सकते हैं यहाँ पे, एकदम बिंदास घूम सकते हैं। चलो इसको उठा के इधर रख देते हैं। अब हम लोग चलो आग लगाएं यहाँ पे। कितना होने वाला है यहाँ पे, प्लॉटिंग करो। कौन से रूट्स हैं, सबसे पहला रूट कौन सा है, इसका रूट क्या है और इसका रूट क्या है, 5। क्या सबका पावर एक्सपोनेंट जो पावर है एक्सप्रेशंस का ऑड है या इवन है, ऑड। सोचने की जरूरत है कुछ नहीं, क्या चलोगा, प्लस, बिंदास। अब सब कुछ अपना क्या है, लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 है, तो मतलब मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट सोचने की भी जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 है क्या इस एक्सप्रेशन में, नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा, इधर का पूरा पार्ट तो कौन सा होगा, -∞ to 0, तो ये हो गया राउंड। यूनियन क्या हो जाएगा, 3 से 5, तो x बिलोंग्स टू हो गया ना। समझे अभी, ये क्लियर है, तो ये अपना आंसर है। अब इधर पे मिस्टेक मत करो, एक क्वेश्चन राइट कर लो इधर पे, इधर पे मिस्टेक मत करना। जो रूल्स दिया है एज इट इज फॉलो करो, कभी गलती होगी ही नहीं। हाँ तो रूट तो +3 है, एक्सप्रेशन में रूल क्या है, x के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, 1। हाँ रूट से मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा ना, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, x -3 एंड 3 - x में बहुत डिफरेंस है। हाँ कंपलसरी है, आंसर नहीं आएगा बराबर। हाँ अरे बस क्या, ऐसा क्या कर रही थी, ये तो 5 है, क्या कौन सा, कैलीग्राफी भाई, वो तो हम्बल हूँ इसलिए ऐसा बनाता हूँ। ठीक है कुछ बोलो, कर्सिव नहीं आता बोलो। तेरे को भी एक्स लगा, आईजी वोट। हाँ अरे नादान बालक, वो तो कांस्टेंट है ना, तो वो कुछ कैरी करता है क्या वेटेज, नहीं। मैं इसको उठा के इधर फेंक भी दूं, इसको उठा के 0 से, देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था ना x प्लस, इधर पे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो कोई वेटेज कैरी नहीं करता मेरे आंसर पे। तो मतलब अगर मैं इसको कर रहा हूं x -2, इसको 5 रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, या तो 5 को इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x² -9 क्या होगा, x -3 है x +3, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसका आंसर कैसे बैठेगा, देखो रूट्स प्लॉट करते हैं। ये इसका रूट क्या है -3, फिर इसका रूट कितना आएगा 0, फिर इसका रूट कितना है +2 और इसका रूट 3। अब तुम पहले ये चेक करो कि किसी का भी पावर एक्सपोनेंट, किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट ऑड है, अरे इवन है क्या, नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सीधा चालू कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट है। अब आंसर क्या डिमांड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मतलब सारे कौन से पार्ट लूंगा मैं, पॉजिटिव, तो इधर पे -3 के ये साइड वाला सब कुछ, तो किधर पे -∞ to -3। अब मैं इधर पे तो मालूम है, इधर तो यही रहता है, -3 किधर है, ऊपर या नीचे, नीचे, इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, ठीक है, यूनियन, फिर कौन सा है प्लस 0 से लेके 2, तो इधर 0,2, 0 किधर बैठा है ऊपर, तो इधर पे क्या ले लूंगा मैं, क्लोज ब्रैकेट, 2 किधर बैठा है ऊपर, तो इधर भी कौन सा रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, फिर 3 से लेके इधर तक भाग रहा है, तो 3 से लेके किधर तक जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी ये तो सोचना ही नहीं है, राउंड डाल दो। अब 3 के बारे में सोचो, 3 किधर ऊपर या नीचे, नीचे, तो कौन सा ब्रैकेट, राउंड, तो x बिलोंग्स टू। समझे, थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल रखो, ऊपर है नीचे है किधर है देखो, उसके हिसाब से इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, और डिपेंडिंग सम क्या बोल रहे हैं, अपने में इंक्लूड करना था ना। एक लास्ट सम करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में क्या है, x² -7x + 6 और दूसरा है x² -11x + 30, ठीक है, इट शुड बी व्हाट, लेस देन 0।
आग लगा दो इसमें। चलो क्वाड्रेटिक आता है ना, आता ही नहीं आता सॉल्व करने। ऐसा नंबर यहां पे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -7, 6 और 1, बस दोनों का साइन क्या रहेगा, -6 और -1, तो x -6 x -1। ऐसा नंबर यहां पे 1 है, 1 इंटू 30 is 30, मल्टीप्लाई करने पे 30, ऐड करने पे -11, 5 and 6, बट दोनों का साइन क्या होगा, माइनस, तो x -5 x -6 लेस देन 0। समझे ये, समझा कि नहीं समझा? इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, x -6 इंटू x -6 क्या हो जाएगा, x -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहां पे x -1 x -5, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन 0 है ना। ये पूरा पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ ना। चलो अब इसका क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। चलो बता दो, अब आग लगाओ यहाँ पे, इधर पे क्या है 1, ठीक है, इधर पे क्या है 5 और इधर पे क्या है 6। क्या मेरे पास इवन पावर वाला कोई है, हाँ एक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे x मार के रखता हूं मैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना है अपने को। चलो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में हमेशा क्या चल होगा, पॉजिटिव। चलो अभी आगे बढ़े, 6 आया, क्या करूं, एज इट इज कैरी करूं ना, प्लस। 5 आया, क्या करूं, 1 आया प्लस। एक्सप्रेशन का डिमांड क्या है, माइनस। अरे ये तो एकदम सिंपल हो गया ना, कौन सा वाला आंसर है अपना, 1 से 5, और ये तो लेस देन 0 है, तो ब्रैकेट कैसे रहेंगे, ओपन, तो x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट ओपन है ना, तो 1 और 6 को मैं ले ही नहीं सकता, सॉरी 1 और 5 को मैं ले ही नहीं सकता, रीजन लेस देन 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं 1 और 5 को इंक्लूड कर दूंगा ना, वो लोग के एंट्री मारते ही 0 क्रिएट हो सकता है, और मेरे को 0 चाहिए नहीं। अब एक क्वेश्चन है तुमसे, ये एक्सप्रेशन तो ऐसा था, अगर समझो एक्सप्रेशन ऐसा होता तो x -5 x -6 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, मेरा आंसर कैसा आता, क्या आता, x बिलोंग्स टू क्या होता, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता 1 कॉमा क्या होता 5, ये मेरा ये पूरा आंसर नहीं है, एक जन इसमें इंक्लूड नहीं हुए, अरे नहीं 6, कौन बोला 6, सही 6, शाबाश, 6 नहीं इंक्लूड किया मैंने। अब तुम सोच रहे हो कैसे, भाऊ 6 को मैंने डाल दिया तो वो 0 क्रिएट कर देगा, और मेरे एक्सप्रेशन में डिमांड क्या है, 0 चलता है, तो मतलब यहां पे यूनियन क्या कर दूंगा मैं, सिर्फ 6, क्योंकि 6 अगर यहां पे रखोगे 6 - 6 इज व्हाट, 0, 0 into anything is what, 0, और मेरा क्वेश्चन का तो डिमांड था ना, क्या था डिमांड, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर एक एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर रहा है 0, तो उसको तो लेना पड़ेगा ना, पार्टी में बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो कंडीशन को क्या कर दिया, फॉलो किया, समझे? तो जैसे कि ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं है, हाँ या नहीं, हाँ, क्योंकि 3 दो कंडीशन है ना यहाँ पे, या तो ग्रेटर देन रहेगा तो इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये कंडीशन करेक्ट है, लेकिन 3 ग्रेटर देन 3 ये करेक्ट है क्या, नहीं, ये गलत है, लेकिन ये सही है, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 तो क्रिएट करेगा। समझा क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे 6 में रख सकता हूं, क्योंकि 6 रखने पे 0 बन सकता है, तो 6 को तुमने निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इधर पे सॉलिड मारना पड़ेगा मेरे को ऐसे, ठीक है, और यहां पे इसके ऊपर क्या है, ये ऐसे है ना, तो इधर पे सॉलिड ऐसे करके आंसर है। समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ आंसर, ठीक है? तो इसके नीचे ये वेरिएंट लिखना और फिर ये आंसर लिखना, और यहां पे फिर रीजन लिखना, क्यों 6 को इंक्लूड किया, रीजन 6 0 क्रिएट करता है, इसलिए 6 को मैं इंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है? और एग्जांपल में 3 ग्रेटर देन 3 करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर 3 ग्रेटर देन 3 होता तब मैं ये गलत है। समझा, ये क्लियर हुआ ना? तो ये खुद को एक्सप्लेन कर लो, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा जाएगा, बट कभी गलती कभी नहीं होगी ना।